जब कोई नेता या मंत्री कहीं विजिट करता है तो रातों रात वहां तक की सड़कें साफ कर दी जाती हैं, सड़कें रिपेयर कर दी जाती है, गड्ढे भर दिए जाते हैं। यानी प्रशासन तो काम करता है, लेकिन सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं। क्यों जापान में लोग सड़क पे खुदे गड्ढे में गिर के नहीं मरते? क्यों जापान में लोग दूषित पानी पी के नहीं मरते? क्यों जापान में लोग भगदड़ में नहीं मरते? क्यों जापान में आतंकवादी हमले नहीं होते? क्यों सिंगापुर में लोग दूषित पानी पी के नहीं मरते? क्यों सिंगापुर में लोग भगदड़ में नहीं मरते? क्यों सिंगापुर में लोग सड़क हादसों में नहीं मरते? क्यों चाइना के अंदर घुसपैठ नहीं होती? चाइना में ट्रेन हादसे नहीं होते, चाइना में प्लेन क्रैश नहीं होते, जापान में प्लेन क्रैश नहीं होते, ट्रेन हादसे नहीं होते, सिंगापुर में ट्रेन हादसे नहीं होते, सिंगापुर में प्लेन क्रैश नहीं होते। क्यों भारत में लोग सड़क पर खुदे गड्ढों में गिर के मरते हैं? क्यों भारत में लोग दूषित पानी पी के मरते हैं? क्यों भारत में लोग आए दिन भगदड़ में मारे जाते हैं? क्यों आए दिन ट्रेन हादसे में लोग मारे जाते हैं? क्यों आए दिन प्लेन क्रैश में लोग मारे जाते हैं? क्या फायदा हुआ अंग्रेजों के हमारे यहाँ से जाने का? क्या फायदा हुआ डेमोक्रेसी का? जब अंग्रेज यहाँ रहते थे तो वो भी भारत के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे, उन्हें इग्नोर करते थे। खुद वो शाही बंगलों में रहते थे, साफ सुथरा पानी पीते थे, शाही भोजन करते थे। और जब भी कोई अंग्रेज अफसर गाड़ी से निकलता था तो सारे रास्ते साफ करवा दिए जाते थे, सारी सड़कें रिपेयर करवा दी जाती थी, सारी सड़कें खाली करवाई जाती थी। और आज भी नेता लोग ऐसा ही करते हैं। फिर अंग्रेज चले गए और सरकारें आज भी वही काम करती है जो अंग्रेज करते थे, खुद मिनरल वाटर पीते हैं। कोई भी नेता कभी कहीं जाता है तो सारी सड़कें रातों रात रिपेयर कर दी जाती है, रातों रात चमका दी जाती है, सारी सड़कें वहां तक के लिए खाली करवा दी जाती है। अपने लिए सारे इंतजाम वीआईपी लेवल के हैं। और आजादी से लेकर अभी तक कोई भी सरकार भारत के लोगों को साफ पानी नहीं दे पाई, साफ हवा नहीं दे पाई, सुरक्षित सड़कें नहीं दे पाई, सुरक्षित ट्रेन यात्रा नहीं दे पाई, सुरक्षित हवाई यात्रा नहीं दे पाई। लेकिन ये सब ठीक होगा कैसे? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, वो बड़ा ही दुखी था। उसके राज्य का कोई भी डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं करता था, हर डिपार्टमेंट में घूसखोरी थी। अगर कभी कोई पकड़ा भी जाता था तो वो किसी न किसी की जान पहचान लगा के छूट ही जाता था। तो राजा बड़ा परेशान था कि ये सब खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसे तो राज्य खत्म हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा पूरी दुनिया। तो वो इन सब चीजों से परेशान होकर दूर कहीं जंगल में जाके बैठ गया शांति के लिए। तभी वो राजा देखता है कि सामने से खूब सारे गधे एक लाइन में चले आ रहे हैं सीधे। उसने ये सब देखा और वो हैरान हो गया। उसने उन गधों के मालिक से पूछा कि भाई ये सब कैसे चमत्कार हुआ, ये सारे गधे एक लाइन में कैसे चल रहे हैं? उसने बोला देखो जी, चमत्कार कुछ नहीं है, ये लाइन जब भी तोड़ते हैं मैं इनको डंडा मारता हूँ और ये अंदर हो जाते हैं। तब से ये इनको डंडे का डर बैठ गया और ये लाइन में ही चलते हैं। राजा का दिमाग खटका, उसने बोला ये तो सही आइडिया है। उसने उस गधे के मालिक से बोला कि क्या आप मेरा एक काम करोगे? मेरे राज्य से मैं बड़ा परेशान हूँ, वहाँ पे बड़ी चोरियां होती हैं, वहाँ पे बड़ी करप्शन है और मैं समझा के थक गया हूँ, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वहाँ का महामंत्री बना दूंगा, आप मेरे राज्य ठीक कर दो। वो आदमी राजी हो गया और राजा के साथ चला गया। कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक केस आया। दरबार में सारे लोग बैठे थे, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे और वो महामंत्री भी था, जिसे राजा ने महामंत्री बनाया था। तभी एक केस आता है और एक आदमी इसने जो है राज खजाने से चोरी की, तो इसे क्या सजा दी जाए? महामंत्री को बोला जाता है कि बताइए इसको क्या सजा दे? महामंत्री बोलता है कि इसके दोनों हाथ काट। तभी बगल में एक छोटा मंत्री बैठा होता है, वो महामंत्री के कान में कहता है कि महामंत्री जी, ये हमारे खजान मंत्री का बेटा है। महामंत्री सुनते हैं, बोलते हैं एक काम कीजिए, इसके दोनों हाथ काट दिए। वो छोटा मंत्री फिर से चौंकता है, बोलता है शायद इन्होंने सुना नहीं। फिर से उनके कान में कहता है कि महामंत्री जी, ये हमारे खजान मंत्री का बेटा है। ये सुनने के बाद महामंत्री थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और बोलते हैं काम कीजिए, जो खजान मंत्री है उनके भी दोनों हाथ काट दीजिए। ये सुन के वहाँ पे एकदम सन्नाटा छा जाता। इस सजा के बाद उस राज्य में फिर कभी दोबारा कोई अपराध नहीं हुआ, कभी कोई चोरी नहीं। हमारे देश में भी इसी चीज की जरूरत। तो आप ये समझिए कि अगर आपके घर में साफ पानी नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? जल बोर्ड से जाके लड़ाई करोगे? अरे आप जाके लड़ाई करोगे, उल्टा आप पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उन पर तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको साफ हवा नहीं मिल रही, आप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से जाके लड़ाई करोगे, वहाँ दंगे करोगे, आप पे उल्टा कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, आप पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन उन पे कुछ नहीं होगा। मुझे आप बताओ, आज तक किस विभाग को उसकी गलती की सजा मिली? सड़क पे गड्ढे खुदे लोग मर रहे हैं, आज तक पीडब्ल्यूडी जो सड़क डिपार्टमेंट है, परिवहन डिपार्टमेंट है, उनको कभी किसी को सजा हुई? कोई दूषित पानी पी के मर गया, किसी भी जल विभाग को सजा हुई? या फिर प्लेन क्रैश में कोई मर गया, आज तक कभी विमान मंत्रालय को कभी किसी में किसी सजा हुई? कभी किसी आज तक देखा आपने किसी रेलवे डिपार्टमेंट में किसी को इस चीज के लिए सजा हुई हो? बाबाओं के भगदड़ में आए दिन इतने लोग मारे जाते हैं, आज तक कभी किसी बाबा को सजा हुई इस चीज के लिए? उसकी सभा में भगदड़ होने वजह से इतने लोग मारे गए। हमारे यहाँ सजा ही नहीं मिलती, हर किसी की कहीं ना कहीं जान पहचान है और कोई भी विभाग कुछ भी कर ले, लोग मरते रहे उस विभाग की गलती से, किसी विभाग को आज तक सजा नहीं मिली। कौन करेगा इन पे कार्रवाई? अरे इन पे कार्रवाई करेगी पुलिस, इन पे कार्रवाई करेगी अदालतें, इन पे कार्रवाई करेंगे विधायक, सांसद, इन पे कार्रवाई करेंगे मंत्री, इन पे कार्रवाई करेंगे सरकारें। आप और मैं थोड़ी जाके लड़ेंगे, आप और मैं जाके लड़ेंगे तो हमें अंदर करवा देंगे, हमारे पे उल्टा केस लगवा देंगे। और कितने सारे एग्जाम्पल हमारे देश में ऐसे हैं, जिसने भी आवाज उठाई है उसी को अंदर कर दिया। इसका सीधा सीधा सोल्यूशन यही है कि आप और मैं जाकर सीधा सीधा नहीं लड़ सकते, ठीक है? ये प्रशासन का काम है। हम यही कर सकते हैं कि आप और मैं अपने अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद, मंत्री को जाके ये कहें कि हमारे शहर में, हमारे
क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, इतने टाइम से सड़कें टूटी हुई है, पानी साफ नहीं है, हवा साफ नहीं है, ये सब ठीक करवाइए, नहीं तो अगली बार आप चुनाव भूल जाइए। अगली बार हम आपको नहीं चुनेंगे, हम और आप यही कर सकते हैं और ये हमें करना पड़ेगा। अगर आने वाले टाइम में हमें अपने बच्चों को जापान जैसा, सिंगापुर जैसा, चाइना जैसा, यूएई जैसा अगर देश देना है, साफ सुथरा सुरक्षित, तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी और हमको जो है इन विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, सरकार को ये बोलना पड़ेगा कि अगली बार हम आपको नहीं चुनेंगे अगर ये सब काम नहीं। जागो हिंदू, जागो से कुछ नहीं हो, हिंदू जागा ही हुआ है। जगाना विधायक को है, जगाना सांसद को है, जगाना मंत्री को है, सरकार को। आप और मैं तो जागे हुए। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।